नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, कुंती जब विवाह के योग्य हुई तभी उनका स्वयंवर किया गया। स्वयंवर में कई राजा और राजकुमार उपस्थित थे, जहां हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उपस्थित थे। कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु को वरमाला पहनाई और अपने पति के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार पांडु राजा ने मैथुनरत रहे किदम ऋषि को हिरण समझ के मार दिया। किदम ऋषि ने मरते मरते पांडु को यह श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी इसी तरह ही होगी। तुम जब मैथुनरत रहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस श्राप की वजह से राजा पांडु अपने भाई धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बनाकर अपनी पत्नी माद्री और कुंती के साथ जंगल चले गए। जंगल में वे सन्यासियों की तरह रहने लगे, लेकिन पांडु इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। तभी कुंती ने उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया। बाद में पांडु की अनुमति से कुंती ने धर्मराज को याद किया और धर्मराज को याद करके युधिष्ठिर प्राप्त हुआ। इसी तरह कुंती ने इंद्र को याद करके अर्जुन को और पवन देव को याद करके भीम को प्राप्त किया। बाद में कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया जो दुर्वासा ऋषि ने कुंती को बताया था। माद्री ने इस मंत्र से अश्विनी कुमारों को याद किया और अश्विनी कुमारों को याद करके 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, नकुल और सहदेव। एक दिन पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में घूम रहे थे, तभी अपनी पत्नी को देख पांडु का मन विचलित हुआ और पांडु अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत हो गए। इसके बाद तुरंत ही किदम ऋषि के श्राप के कारण पांडु राजा की मृत्यु हुई। पत्नी माद्री भी पांडु के साथ सती हो गई। अब कुंती के सामने 5 पुत्रों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया। दोस्तों, यहाँ से ही कुंती के जीवन का नया संघर्ष शुरू होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।